हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले देख लेते हैं कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैंने आपको बोला था कि अगर इस लेवल के आसपास आपको मार्केट खुलता हुआ दिखेगा तो एक बार हो सकता है कि ऊपर की ओर मार्केट आएगा, वहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनानी है। पर्टिकुलर इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि मतलब यहाँ कहीं पे अगर मार्केट हमें मिल जाता है तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनानी है। और हमारे टारगेट ये वाले फर्स्ट लेवल के रहेंगे, सेकंड लेवल ये वाला रहेगा, थर्ड ये वाला, फोर्थ ये वाला। इस टाइप से मैंने आपको लगभग लगभग कुछ बताया था। लेकिन आज एक्चुअल में मैं जल्दबाजी में हूँ, तो जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करूँगा, आपको शॉर्टेस्ट वीडियो बना के दूंगा जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा उतनी जल्दी, क्योंकि आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और मुझे कल थोड़ा कहीं जाना है, तो इस वजह से मैं जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो आपको पहले जल्दी से एनालिसिस बता देता हूँ कि आज शायद हम थोड़ा सा गलत रहे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट यहीं से आपका एक वापस की ओर आने की कोशिश करेगा। जो मतलब ये वाला लेवल था, मुझे लग रहा था इस ज़ोन से ऊपर की ओर मार्केट नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप जो 15 मिनट्स की कैंडल आप देखोगे तो यहाँ तक लेके आई गई थी। हमारे पर्टिकुलर जो लेवल्स थे वो इसी 15 मिनट्स में क्लियर हो चुके थे। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा मोमेंटम इस टाइप की ओर आ गया ऊपर की ओर। तो ये हमारे यहाँ 600 तक अप्रॉक्स लेके गया, जहाँ पे उसने लोग मतलब कई लोगों को ट्रैप किया और यहाँ तक ऐसे लीड कराए। फिर इसके बाद में इसने यहाँ से तुरंत मोमेंटम नीचे की ओर दिया, और जो कि मतलब अच्छे खासे टारगेट हमारे अचीव हो रहे थे यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो अगर किसी ने बेयरिश साइड फर्स्ट कैंडल के बाद एंट्री ली होगी तो उसको अच्छे खासे प्रॉफिट हो गए होंगे यहाँ से यहाँ तक। काफ़ी अच्छा मूव आया था नीचे की ओर। जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि मतलब जो हम एंट्री लेंगे वो बेयरिश साइड ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने यहाँ कहीं भी ले ली होगी तो भी आपको मतलब प्रॉफिट हुआ है यहाँ तक आने के बाद। लेकिन ये अगर किसी ने एसएल यहाँ तक का लगा रखा होगा तो फिर वो उसका एसएल हिट हो गया होगा। लेकिन पर्टिकुलरली मैंने आपको शायद बोला भी था कि फर्स्ट कैंडल हमें अवॉइड कर देनी है, उसके बाद सेकंड कैंडल के बाद में हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। अगर मार्केट बाय द वे यहाँ पे ही खुलता है और वीक बनाता है और नीचे की ओर आ जाता है, तब यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी तुरंत बना देंगे यहाँ पे। लेकिन मार्केट क्या हुआ कि यहीं पे ऊपर पर्टिकुलरली इसी रेंज में ही खुला, जो हमारी पर्टिकुलर रेंज थी उससे ऊपर ही खुला और इसके बाद ऊपर ही चला गया, नीचे की ओर आया ही नहीं फर्स्ट कैंडल में, फर्स्ट 15 मिनट्स की जो कैंडल थी। इसलिए मैं आपको कई बार बोलता हूँ हमारी जो फर्स्ट कैंडल होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी भी यही हुआ हमारे साथ कि ये देखिए ये फर्स्ट कैंडल थी, इसके बाद में ये थोड़ा सा बस जस्ट मूवमेंट के लिए आया और इसके बाद में सीधे नीचे की ओर मार्केट यहाँ पे आपको लेके आया लगभग 25-400 के अराउंड, 25-400 मतलब 25-400 से थोड़ा सा नीचे की ओर लेके आया था। उसके बाद नीचे की ओर गया नहीं, फिर यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम चालू हो गया था, क्योंकि कुछ न्यूज़ बेसिस भी आधे काम हो जाते हैं मार्केट में, तो वही कुछ हुआ लगभग। और लेकिन आज की जो क्लोजिंग आई वो इस लाइन से ऊपर आई है, ये आप अगर देखने की कोशिश करें तो आपको दिख जाएगा कि पर्टिकुलरली जो हमारी एक सपोर्ट लाइन थी उससे ऊपर की ओर क्लोजिंग आई है। अगर इसको भी क्रॉस कर जाती है, ये देखिए ये वो वाली ट्रेंड लाइन चल रही है जो मैंने आपको बता रखी थी कि क्रॉस ओवर आ रहा है, जहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था। अब इसके बाद इतना बड़ा गैप अप होगा, ये जल्दी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, नहीं किया था। तो उस बेसिस पे अगर मतलब कोशिश की जाए तो मतलब मुझे जो मानना था, मुझे लग रहा था कि यहाँ कहीं मार्केट खुलेगा और सीधे नीचे की ओर आएगा। लेकिन इसने क्या किया कि यहाँ से फिर इतना मोमेंटम और दे दिया और इसके बाद में मार्केट नीचे की ओर आया। तो मतलब दोनों साइड को प्रॉफिट हुआ, लगभग कॉल राइटर भी अच्छा प्रॉफिट लेके गए, इधर कॉल पुट राइटर भी अच्छे प्रॉफिट लेके गए बाद में। तो इस टाइप से मतलब दोनों साइड आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखा है लोगों का। जिसने जिसने मतलब आज साइड लिया होगा बियरिश साइड का, तो उसको तो प्रॉफिट हो गया होगा, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अभी जो हम देखेंगे तो ये जो लास्ट की क्लोजिंग आई है ये वाली, ये देखिए हमारी जो पर्टिकुलरली एक लाइन थी, सपोर्ट लाइन थी, उससे ऊपर की ओर क्लोजिंग आई है। तो इस ऊपर की ओर जो क्लोजिंग के बाद में अभी ये देखिए कि यहाँ पे आपको एक इस टाइप से कुछ पैटर्न भी दिख रहेगा। अब इसको अगर क्रॉस ओवर कर लेता है इस पर्टिकुलर लाइन को, यहाँ पे मान लीजिए ये वाला लाइन आपके लिए, अगर अभी अगर इसको मार्क करेंगे तो आप इसको मार्क करिएगा इस वाली लाइन को। अब ये मतलब ये जो हमारी ये 3-4 लाइनें बनी हुई हैं, ये कंटिन्यू ये वाली, इनको अगर मार्क करोगे आप तो यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है इस पर्टिकुलर लाइंस का, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फर्दर टारगेट हमारे ये वाले लेवल के फर्स्ट होंगे, सेकंड ये वाले लेवल के होंगे। फिर इसके बाद में अगर ऊपर की ओर मोमेंटम रहा तो फिर मतलब हमारे मतलब 670 680 तक के टारगेट हमारे आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में अभी क्या है कि जो रेशियो, जो आज एक्चुअल में क्या हुआ, ज़्यादातर क्लोजिंग थी, क्योंकि आपको पता है कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो उस वजह से ज़्यादातर जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्लोज ही हुए हैं, कि पुट साइड भी क्लोज ही हुआ है, कॉल साइड भी क्लोज ही हुआ है। तो इसलिए क्लियरली इंडिकेशन हमारे टारगेट्स के लिए मतलब ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि क्या है, अब ये मतलब जो ग्राफ बन के आएगा वो एज पर मैं अभी चार्ट आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं,
तो इस टाइप से एक टारगेट कुछ निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट टारगेट मान लीजिए इसको ब्रेकआउट देता है यहाँ से, तो ये फर्स्ट टारगेट हमारे ये वाले लेवल के रहेंगे, सेकंड टारगेट ये वाले लेवल, इसके बाद फर्दर अगर ब्रेकआउट आया तो यहाँ तक के टारगेट हमारे आते हुए दिख सकते हैं आपको। जैसे फर्स्ट टारगेट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है इस पर्टिकुलर जोन को मार्केट, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 2550 के आसपास का, सेकेंड टारगेट होगा 600 वाला, थर्ड टारगेट होगा 670 के अराउंड का। तो ये हमारे कुछ टारगेट निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बाय द वे इसको इस पर्टिकुलर लाइन को इस ये जो भी एक यहाँ से अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो एक ये ट्रेंड भी हमें यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ इधर पे, ये देखिए अब तो एक ये ट्रेंड आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको मार्क करके दिया है कि ये वाला एक ट्रेंड आपको एक और नया ट्रेंड चालू होते हुए दिख रहा है कि इस जगह आके मार्केट सपोर्ट लेके फिर इसके बाद निकल जाएगा है। क्योंकि अभी ये पर्टिकुलरली दो सपोर्ट हो गए, एक दो मतलब यहाँ पे आपको ये मल्टीपल एक बार ब्रेकआउट टाइप का मतलब रेजिस्टेंस टाइप आपको फील कराएगा इस जगह पे। और यहाँ से अगर हम इसको खींचते हैं तो मतलब लगभग हमारा टच होते हुए इसको जा रहा है। और अब यह मान लीजिए फर्दर ये मोमेंटम आपको देने की कोशिश करेगा मार्केट, तो इस टाइप से अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तब तो ठीक है, फिर हमारे टारगेट वही यहाँ तक के हो जाएंगे धीरे धीरे करके। पहला टारगेट ये वाला रखेंगे, लेकिन सेकेंड टारगेट सॉरी हाँ, अगर इसको ब्रेकआउट करता है इस पर्टिकुलर जोन को तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला लेवल का होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये वाले लेवल का होगा और थर्ड टारगेट हमारे ये वाले लेवल का होंगे। मैं लेवल लगभग आपको अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो देखिए एक बार मैं फिर से इसके लेवल्स भी आपके लिए बना देता हूँ। तो ये देखिए ब्लू लाइन से जितना है मैंने सारे लेवल्स आपको ड्रॉ करके दे दिए हैं। तो ये आपको देखिए अगर यहाँ से इसका वापस ब्रेकआउट इस लेवल का आ जाता है तो हमें ये फर्स्ट टारगेट ये वाले लेवल के आएंगे, सेकंड टारगेट ये वाले, थर्ड टारगेट ये वाला। फिर इसके बाद में कॉल राइटर और पुट राइटर का ग्राफ देख के उस हिसाब से मोमेंटम डिसाइड करेंगे। एक है कि अगर मान लीजिए बाय द वे मतलब इसको इसने ये फर्दर यहाँ पे जाता है और इसके बाद में यहाँ से रीटेस्ट मारता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो अगर इस लाइन को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, ये याद रखिएगा। यहाँ पे ये सपोर्ट आपको देता हुआ दिख सकता है मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ से अगर आपको मार्केट इस टाइप से आता हुआ दिखेगा, जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करता इस लाइन को, ब्लू वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, तब तक हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे यहाँ से नीचे की ओर। तो नीचे की ओर भी टारगेट आपको ऑलरेडी पता है, ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले लेवल के आएंगे इस टाइप से। तो ये है प्रेडिक्शन कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, गुड नाइट।